जय हिंद साथियों। मैं अजय पांडे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ एकेडमी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेंस, लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित परिभाषाओं पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि लेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लेंस क्या है। हमारे पास मान लीजिए कांच का कोई खोखला गोला है। ये कांच का खोखला गोला मतलब अंदर से क्या है, खाली। इसके मान लीजिए हमने दो भाग काट लिए। ये दो भाग हमने काट लिए। इन दोनों भागों को हमें जोड़ना है। हो सकता है कि दोनों भागों को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ें, या फिर हो सकता है कि दोनों भागों को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ें। दोनों ही प्रकार से जोड़ने के बाद कुछ गैप रह जा रहा है। तो ये कांच तो खोखला था ना, इस गैप को हम उसी माध्यम से भरेंगे जिससे ये गोला निर्मित है। गोला कांच से निर्मित है, तो इस खाली भाग को हम किससे भर देंगे, कांच से। यहां पर भी जो खाली भाग निर्मित है इसे भी हम किससे भर देंगे, कांच से। अब ये समांगी माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जिसका निर्माण एक ही प्रकार के पदार्थ से हुआ है। तो भाई ये हमने किनारे कांच की प्लेटें ली हैं और बीच में भी क्या कर दिया, कांच भर दिया। ये भी हमने कांच की प्लेटें ली हैं, बीच में हमने क्या भर दिया, कांच भर दिया। अगर कुछ ऐसी संरचना हमें मिल रही है तो इस संरचना को हम कहते हैं उत्तल लेंस। अगर कुछ ऐसी संरचना मिल रही है तो इसको हम कहते हैं अवतल लेंस। तो पहले तो लेंस के बारे में जानना है। ये तो प्रकार हो गए। लेंस में हमने कहा कि भाई ये दो पृष्ठ हैं, इन दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी माध्यम क्या है, लेंस है। हो सकता है कि हमने एक ही भाग लिया हो और उसे कांच से कुछ इस प्रकार से भर दिया हो। ये भी समांगी माध्यम है, ये भी लेंस है। मतलब परिभाषा क्या हुई कि दो पृष्ठों से, सब में दो दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी, कांच पारदर्शी है, वह समांगी माध्यम, सब एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी व समांगी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय, इन दोनों के पृष्ठ गोलीय है, या फिर एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ समतल हो, उसे हम लेंस कहते हैं। मतलब लेंस क्या है, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी व समांगी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लेंस। अब चलते हैं लेंस के प्रकार पर। वैसे तो लेंस कई प्रकार के हैं, लेकिन हमें मुख्यतः दो ही लेंस पढ़ने हैं और यही इनके मुख्य प्रकार भी हैं। तो लेंस हमें पढ़ने हैं दो, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है सेम वही परिभाषा भी देनी है हमें। स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ये उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में क्या है, मोटा, और अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला। डेफिनेशन भी सेम एग्जैक्ट यही देनी है। मतलब ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा है वो उत्तल लेंस है, और वो लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला है वो अवतल लेंस है। इनकी कुछ खासियत है। उत्तल लेंस की खासियत है कि ये आने वाली किरणों को एकत्रित करने का काम करता है। अवतल लेंस की खासियत है कि ये आने वाली किरणों को फैलाने का काम करता है। तो इसके आधार पर इनकी डेफिनेशन है। पहले देखा जाए उत्तल लेंस, तो वे लेंस जो किनारों पर पतले व बीच में मोटे होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस प्रकाशित किरण पुंज को अभिसारित अर्थात एकत्रित करते हैं। अभी हमने बताया कि ये प्रकाश किरणों को एकत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस, तो वह लेंस जो किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं, और ये लेंस प्रकाशित किरण पुंज को अभिसारित अर्थात फैलाते हैं। अभी हमने कहा कि ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये है लेंस और लेंस के प्रकार। अब देखते हैं
लेंस से संबंधित परिभाषा है। लेंस से संबंधित परिभाषा में सबसे पहले है मुख्य अक्ष। जैसा कि हम कोई भी लेंस लेके चले, मान लीजिए कि हम अवतल लेंस लेके चल रहे हैं। अवतल लेंस अभी हमने बताया किनारों पर मोटे और बीच में पतले। भाई ये अवतल लेंस के जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, ये किसी न किसी गोले से काटकर बनाए गए हैं। इन हर गोले का अपना एक केंद्र होगा। अब इन केंद्रों को मिलाने वाली अगर हम रेखा खींच दें, तो इन्हीं केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मतलब मुख्य अक्ष क्या है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात आती है प्रकाशिक केंद्र की। मान लीजिए हमारे पास कोई लेंस है, इस लेंस पर हम कोई प्रकाश किरण आपतित कर रहे हैं। तो ये प्रकाश किरण जब हम आपतित करेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित होगी। फिर जब ये बाहर निकलेगी तब भी विचलित होगी। तो ये किरण जो हम आपतित कर रहे हैं, ये हमारी आपतित किरण, जो किरण बाहर निकल रही है ये निर्गत किरण, और जो हमारे लेंस में ट्रेवल कर रही है ये है अपवर्तित किरण। तो परिभाषा क्या है कि अगर किसी लेंस पर आपतित और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो ये अपवर्तित किरण जो हमारे लेंस में ट्रेवल कर रही है, ये हमारे मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहां काट रही है, इस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो कंफर्म कि यदि लेंस पर आपतित और निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। डेफिनेशन भी यही है कि यदि किसी लेंस पर आपतित तथा निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब चर्चा करते हैं लेंस के फोकस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि लेंस का फोकस है क्या। तो भाई लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लेंस का फोकस कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे लेंस के दो गोलीय पृष्ठ हैं, दोनों गोलीय पृष्ठों के दो वक्रता केंद्र हैं, दोनों वक्रता केंद्रों के सापेक्ष दो फोकस भी होंगे। तो हमारे लेंस के कितने फोकस हैं? दो फोकस। एक को हम कहते हैं प्रथम फोकस और दूसरे को हम कहते हैं द्वितीय फोकस। तो अभी हम चर्चा करते हैं प्रथम फोकस के बारे में कि प्रथम फोकस क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। अगर हम उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु ले रहे हैं जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, फिर कह रहे हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। मतलब क्या है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब देखते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो ये हमारा अवतल लेंस, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण हम आपतित कर रहे हैं, ये प्रकाश किरणें यहां आकर मिलना चाहती हैं, लेकिन अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जहां ये मिलने का प्रयास कर रही थी इसको हम कहते हैं प्रथम फोकस। मतलब हमारे अवतल लेंस के
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली, भाई किरणें इसकी ओर चल रही थी, मिल रही है। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं लेंस के द्वितीय फोकस के बारे में। लेंस का द्वितीय फोकस क्या है? हम उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के दोनों के द्वितीय फोकस के बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष। प्रकाश किरणें अब हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, इसे हम कहते हैं द्वितीय फोकस। प्रदर्शित करते हैं F2 से। प्रथम फोकस को हम प्रदर्शित करते हैं F1 से। तो डेफिनेशन भी यही है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस की बात करें, ये हमारा अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष। किरणें हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तित होती हैं कुछ इस प्रकार से। अगर इन्हें हम पीछे बढ़ाएं तो ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब हमारे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, फिर से देखिए, हमारे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। डेफिनेशन, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब बचती है बात फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी क्या है? ये हमारा लेंस है, यहां कहीं हमारे लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा। हमारे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की जो दूरी है, उसी दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। लेंस के प्रथम फोकस की जो दूरी होगी वो प्रथम फोकस दूरी, और द्वितीय फोकस की जो दूरी होगी वो द्वितीय फोकस दूरी। मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी है, उसी दूरी को हम क्या बोल रहे हैं? फोकस दूरी। डेफिनेशन भी यही है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये तो था कि लेंस क्या है और लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ जय हिंद।